नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बताते हैं आज आपको आखिर क्या है आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल विवाद। देश में क्यों और कहां-कहां मचा है इस पर बवाल। दरअसल देश के कई हिस्सों में इन दिनों धार्मिक पोस्टरबाजी चल रही है। कानपुर से उठी चिंगारी अब कई हिस्सों में फैल चुकी है। इस पर बवाल मचा हुआ है। कानपुर से चिंगारी उठी और पूरे देश में फैल गई। कुछ जगहों पर तो इसने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी के साथ ही तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल सबसे पहले कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया था। मामला बढ़ा तो स्थानीय पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। अब ये विवाद लगातार बढ़ रहा है। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर दिखने लगे हैं। अब पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। तो कानपुर में 5 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद का बोर्ड सामने आया था। उसके बाद आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है। गांधीनगर से भी खबर सामने आई। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में आई लव महादेव कैंपेन चल पड़ा है। मुंबई के गरबा पंडालों में युवतियां और महिलाएं आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंचने लगी हैं। बुधवार रात मुंबई के आर्य कॉलोनी के एक गरबा पंडाल में आई लव महादेव लिखा पोस्टर लेकर महिलाएं पहुंच गई। इधर गुजरात के गांधीनगर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल का बवाल पहुंच गया। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना हुई। नवरात्रि के दौरान देहगाम के बहियल गांव में हंगामा हुआ। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी की गई। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे टूट गए और 2 दुकानें आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल प्रभावित इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने का दावा किया है। ये सारा घटनाक्रम गुजरात का। और अब बात इंदौर की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल सिटी इंदौर में भी ये विवाद पहुंच गया। शहर के चंदन नगर क्षेत्र में लगाए गए आई लव मोहम्मद के बैनरों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। नवरात्रि पर्व की शुरुआत के बीच इन पोस्टरों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस समय जब हिंदू समाज का प्रमुख पर्व नवरात्रि मनाया जा रहा है, ऐसे में इस तरह के बैनर लगातार लगाकर एक वर्ग विशेष के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू बहुल इलाकों के समीप इस तरह के बैनर लगाए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। पता यह भी जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद पोस्टर हटा लिया गया। दरअसल इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में भी देर रात एकत्रित हुई भीड़ ने एक पोस्टर लगाने का प्रयास किया था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को पोस्टर नहीं लगाने दिया और ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। यदि किसी की भावनाएं हैं तो वो अपने घरों पर ये पोस्टर लगा सकता है। बताया जा रहा है कि पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इस तरह के पोस्टर को लेकर विवाद होने की संभावना के चलते पुलिस अब सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दे रही है। हालांकि इस तरह की घटनाओं से पुलिस के इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देर रात बड़ी संख्या में भीड़ इस पोस्टर को लेकर एकत्रित होने लगी थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी चंदन नगर थाना क्षेत्र में देर रात भीड़ एकत्रित हुई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के पोस्टर्स यदि किसी को लगाने हैं तो वो अपनी आप संपत्ति पर लगा सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर फिलहाल इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। अब बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं। कर्नाटक में भी पत्थरबाजी देखने को मिली थी। कर्नाटक के देवानगेरे में भी पोस्टर विवाद पहुंच गया। आई लव मोहम्मदिया फ्लेक्स बोर्ड लगाने को लेकर पथराव की घटना हुई। एसपी उमा प्रशांत ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का मौका मुआयना भी किया। आई लव मोहम्मद लिखा एक बैनर लगाया गया था। कुछ लोग ये कहने गए कि उन्हें वो बैनर उतार देना चाहिए। फिर दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए और पुलिस ने स्थिति को शांत कराया। बताया जा रहा है कि अब स्थिति पूरी तरह शांत है। वहीं एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये विवाद जो शुरू हुआ है कानपुर से अब कई शहरों, कई राज्यों तक पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल, आई लव राम जैसे
पोस्टर भी अब देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार।